Hello my dear students, welcome to Geometrics classes for Mathematics. Today I will explain exercise 10.2 straight line. अब इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन कराएंगे. आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियो में इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में बताया था. अभी जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी जो वो मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा साथ में. फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशन फॉर एक्स एंड वाई एक्सिस. अब इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है, तो आप देखें ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है. अब आप देखेंगे कि इस पर जितने भी पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर हम लिखते हैं तो इसमें y कोऑर्डिनेट 0 होता है. तो y कोऑर्डिनेट ऑफ ईच पॉइंट ऑन x एक्सिस इज 0. देयरफॉर सिंस y कोऑर्डिनेट ऑफ ईच पॉइंट ऑन x एक्सिस इज 0, so equation of x axis is y equal to 0. y equal to 0 is equation of x axis. equation of x axis y equal 0 क्यों होगा? क्योंकि x axis पर जितने भी पॉइंट्स है उसमें y कोऑर्डिनेट 0 है. y कोऑर्डिनेट का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस. और आप x एक्सिस पे ही हो और x एक्सिस से डिस्टेंस पूछ रहे हैं तो क्या होगा? 0. x एक्सिस से डिस्टेंस को बोलते हैं y कोऑर्डिनेट, इसलिए y इक्वल टू 0. अब जैसे मैं दिल्ली रहता हूं, अगर मुझसे कोई पूछे दिल्ली से दिल्ली का डिस्टेंस तो क्या होगा? 0. ठीक उसी तरह से अब अगर आप y एक्सिस पे आ जाएं तो इस पर जितने भी पॉइंट्स होंगे इसमें y एक्सिस से डिस्टेंस अगर पूछा जाए तो क्या होगा? 0. y एक्सिस पे y एक्सिस से डिस्टेंस, तो y एक्सिस से डिस्टेंस मतलब x कोऑर्डिनेट. तो सिंस x कोऑर्डिनेट ऑफ ईच पॉइंट ऑन y एक्सिस इज 0, so the equation of y axis is x equal to 0. तो यहां पर x equal 0 और यहां पे y equal to 0. y equal to 0 is equation of x axis and x equal 0 is equation of y axis. सेकेंड क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट -4,3 एंड स्लोप 1/2. ये पॉइंट दिया हुआ है और स्लोप दिया हुआ है 1/2. ये पॉइंट P मान लेते हैं. जब भी हमें एक पॉइंट गिवन हो और स्लोप गिवन हो तो एक गोल्डन फार्मूला याद रखें, पॉइंट स्लोप फॉर्म. पॉइंट को हम x1 y1 लेते हैं और स्लोप को हम m लिखते हैं. तो हमारे पास पॉइंट है और स्लोप है, तो यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म. पॉइंट स्लोप फॉर्म कहता है y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1. ये फॉर्मूला याद रखें आप, पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इक्वल m x माइनस x1. अब इसके अंदर आप y1 यानी कि 3 पुट कर दें, y माइनस 3, m इसका मतलब 2 1/2 और x माइनस x1, तो x1 की जगह -4 है तो ये आपका +4 हो जाएगा. 2 को इस तरफ ले आए तो 2y माइनस 6 इक्वल x + 4. अब इक्वेशन xy में होता है, x हमारा पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा. आप कैसे भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, इसको उधर भेज देते हैं हम. x माइनस 2y + 4 + 6 इक्वल टू 0. अब देखें ये 2y माइनस 2y हो गया, -6 + 6 हो गया, तो x माइनस 2y + 10 इक्वल टू 0. ये आपका
इक्वेशन हो गया। 10.2 सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पासिंग थ्रू 0 0 विद स्लोप m। थर्ड बहुत इजी है, कोई लाइन 0 0 से पास हो रहा है और स्लोप इसका m है। फिर वही सेम चीज, पॉइंट स्लोप फॉर्म यूज करें, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 0 तो y हो गया, mx हो जाएगा, y इक्वल टू mx। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 4, पासिंग थ्रू 2,2√3। अब ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन आ गया। अब एक लाइन है जो पास हो रहा है 2,2√3 से 2,2√3, ये आपका पॉइंट हो गया, मान लेते हैं P है, एंड विद एक्स एक्सिस एट एन एंगल 75 डिग्री। एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको हम थीटा लिखते हैं, थीटा हमारा 75 है। इससे हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। अब याद रखें, कोई लाइन अगर मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस के साथ अगर थीटा एंगल बनाता है तो हम स्लोप कैसे निकालते हैं, m इक्वल टू टेन थीटा। याद रखें, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में होना चाहिए और ये दिया हुआ है 75 डिग्री, तो m इक्वल हो जाएगा आपका टेन थीटा और थीटा यहां पर 75 है। अब 1075 का वैल्यू तो याद नहीं रहता है बच्चों को, तो क्या करेंगे आप यहां पर ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। आप यहां लिख दे 1045 प्लस 30। 10a प्लस बी का फॉर्मूला याद होगा, नहीं याद होगा तो मैं लिख देता हूं, 10a प्लस बी इक्वल 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। ये फॉर्मूला याद रखें। अब आप इसे 10a लिखेंगे प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b 1045 इंटू 1030। 1045 1, 1030 1/√3 अपॉन में 1 माइनस ये 1 हो गया, ये 1/√3 हो गया। आप इसे सिंप्लीफाई करें तो ऊपर √3 प्लस 1/√3, नीचे √3 माइनस 1/√3, ये √3 से √3 कट गया। आप चाहे तो इसे रेशनलाइज कर लें, चाहे तो ना रेशनलाइज करें, ऐसे ही पुट कर दें। अब आप देखें, m आपके पास ये है और एक पॉइंट दिया हुआ है। फिर से गोल्डन फॉर्मूला, पॉइंट स्लोप फॉर्म। जब भी हमारे पास एक पॉइंट मालूम हो और एक स्लोप मालूम हो, तो पॉइंट मालूम हो और स्लोप मालूम हो, तो यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इज y माइनस y1 m x माइनस x1। अब आपका ये x1 है, ये y1 है, तो y माइनस 2√3 इक्वल ये आपका m है √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 इंटू x माइनस x1। अब आप क्या करें, ये जो डिनोमिनेटर में √3 माइनस 1 है उसको लेफ्ट साइड में ले आए, तो y इंटू में √3 माइनस 1 माइनस 2√3 इंटू √3 माइनस 1। बिल्कुल घबराए ना, कैलकुलेशन से आप आराम से लिखते जाए और स्टेप बाय स्टेप करते जाए। ये √3 प्लस 1 इंटू में x माइनस √3 प्लस 1, पहले पुट कर देते इसमें y माइनस y1, x माइनस x1 की जगह पे बेटा यहां पर 2 पुट कर दो। अब आप ब्रैकेट इसका ओपन करोगे, √3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू √3 प्लस 1। ध्यान से देखें,
ये y माइनस y1 यहां से आया, ये जो पॉइंट होता है उसमें पहले x1, ये y1 पॉइंट हो गया, तो y माइनस y1 लिख दिया इक्वल टू m, स्लोप यहां से आ गया √3 + 1/√3 - 1 इक्वल x माइनस x1 यहां से आ गया जो कि 2 है। अब आपको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, ये जो √3 - 1 से डिवाइड है इधर मल्टीप्लाई होगा, y इंटू √3 - 1 माइनस 2√3 एज इट इज लिख दिया, और ये √3 - 1 से इंटू होगा इक्वल √3 + 1 इंटू x और √3 + 1 इंटू 2, माइनस में है -2 इंटू √3 + 1। अब आपको क्या करना है, ये खोलना नहीं है, हमें y चाहिए ऐसे ही, तो ये क्या हो जाएगा √3 - 1 इंटू y माइनस इसका ब्रैकेट ओपन करें तो √3 और √3 3 हो गया, 3 × 2 = 6 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2√3 हो जाएगा इक्वल टू √3 + 1 इंटू x हो गया, ब्रैकेट ओपन करें -2√3 - 2। अब आप देखें कोई कटने वाला है कोई कटने वाला नहीं है, सबको एक तरफ ले जाते हैं, मतलब √3 + 1 इंटू x और ये उस तरफ जाएगा तो माइनस में √3 - 1 इंटू y। अब आप देखें ये माइनस में 2√3 और ये भी माइनस में 2√3 और ये माइनस में 2 और ये इस तरफ आ रहा है तो प्लस में 6 इक्वल टू 0। एक लाइन और आप लिखें √3 + 1 इंटू y नो x माइनस √3 - 1 इंटू y। अब ये दोनों मिलके -4√3 हो गया और 6 - 2 4 हो गया इक्वल टू 0। अब आइए आंसर चेक करते हैं। 10.3 क्वेश्चन नंबर 4। है ये क्वेश्चन नंबर 4। √3 + 1 इंटू x माइनस √3 - 1 इंटू y इक्वल 4 इंटू √3। बेटा इसको इन्होंने क्या किया, उस तरफ शिफ्ट कर दिया, तो √3 + 1 इंटू x माइनस √3 - 1 इंटू y इक्वल टू ये आ जाएगा तो 4√3 माइनस में 4। अगर आप 4 कॉमन लेकर के दिखाना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखा हुआ है आंसर में। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। अब 4 क्वेश्चन में ये चौथा क्वेश्चन ही थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, ट्रिग्नोमेट्री लगाना पड़ेगा, अदरवाइज बाकी सब इजी था। एक फॉर्मूला याद रखें, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसकी बहुत जरूरत होती है। y - y1 इक्वल mx - x1, y - y1 इक्वल mx - x1। ये फॉर्मूला बड़े काम का है, अच्छे से याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5। intersecting the x-axis at a distance of 3 units to the left of origin with slope -2। आप देखिए यहां पर भी एक पॉइंट दे दिया 3 यूनिट्स लेफ्ट फ्रॉम ऑरिजिन। ऑरिजिन ये होता है इधर लेफ्ट में अगर आएंगे तो इसका पॉइंट हो जाएगा -3, 0 और स्लोप दे दिया -2। तो पॉइंट पहले लिखते हैं हम, पॉइंट लिख दिया -3, 0, 3 यूनिट्स फ्रॉम लेफ्ट ऑफ ऑरिजिन, ऑरिजिन के लेफ्ट में है इसलिए -3 हो जाएगा, और ये एक्स एक्सिस पे है तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। और स्लोप को हम m लिख देते हैं, -2 है, बस वही पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे। यहां पर x1 y1 है तो y - y1 इक्वल m x - x1। ये फॉर्मूला लिखें, जितनी बार लिखेंगे उतना आपको अच्छे से याद होगा। y - y1 m x - x1, y - y1 की जगह आप 0 पुट कर दे और m की जगह -2, x - x1 की जगह पे -3, तो यहां पर +3 हो जाएगा। अब आप ब्रैकेट ओपन कर दे, y इक्वल टू माइनस का 2x माइनस का 6। अब 2x को इधर ले आए तो 2x + y + 6 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन आ गया। 10.2 क्वेश्चन नंबर 5। 2x + y + 6 इक्वल टू 0, बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 5 नहीं 6।
intersecting the y axis at a distance of 2 units above the origin. above the origin, आप देखें ये x हो गया और ये y हो गया, 2 यूनिट्स अबव द ऑरिजिन. ऑरिजिन ये है, यहां से 2 यूनिट सपोज करें यहां पर है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लेंगे 0,2. याद रखें y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, पहले 0 लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे. अब आपको एक पॉइंट मिल गया. पॉइंट क्या मिल गया? 0,2 एंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है. तो थीटा हो गया आपका 30 डिग्री. थीटा 30 डिग्री अगर ऐसे बनाएंगे तो इस 30 डिग्री एक्यूट एंगल है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, इसका मतलब झुकाव इस तरफ होगा तो लाइन ऐसे बनेगा. ठीक है, m निकालते हैं. m इक्वल tan 30. आपको मालूम हुआ tan 30 डिग्री 1/√3 होता है. अब आपको पॉइंट मिल गया, स्लोप मिल गया, इक्वेशन बना लो. इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 यानी कि y माइनस 2, m 1/√3, x माइनस x1 0. अब आप क्या करोगे? √3 को इधर ले आओ. √3y माइनस 2√3 इक्वल टू, इधर बच गया x. आप इस सब को उधर ले जाओ तो आपका इक्वेशन बन के आएगा x माइनस √3y प्लस 2√3 इक्वल टू 0. क्वेश्चन नंबर 6, x माइनस √3y प्लस 2√3 इक्वल टू 0. बहुत अच्छा. अब क्वेश्चन नंबर 7, पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -1,1 और b है 2, -4. अब जब भी हमें 2 पॉइंट गिवन हो और इक्वेशन बनाना हो, आप इसे x1 y1 कंसीडर करें और इसे x2 y2 कंसीडर करें. सबसे पहले आप स्लोप निकालें m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. अब आप देखें y2 क्या है? -4. y1 क्या है? 1. तो y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ऊपर लेते हैं -4 -1 अपॉन, और x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस नीचे लेते हैं. अगर हमने यहां इसको x2 y2 लिया, इसको x1 y1, तो दिस माइनस दिस करेंगे, या आप दिस माइनस दिस भी करेंगे तब भी फर्क नहीं पड़ेगा. ध्यान ये रहना चाहिए कि आप y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ऊपर लें, x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस नीचे लें. तो अगर हम इसको x2 y2 ले रहे हैं तो -4 -1 अपॉन में 2 -1 यानी कि 2 + 1. तो -4 -1 हो गया -5 और ये हो गया 3. स्लोप मिल गया आपको. और एक पॉइंट पकड़ ले और पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दें. पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 mx माइनस x1. अब आप यहां पर पुट करें y1 की जगह 1, y माइनस 1, m की जगह -5/3, x माइनस -1 दैट इज x + 1. 3 को इधर ले आए. 3y माइनस 3 इक्वल टू -5x, -5 -5x को इधर ले आए. 5x प्लस 3y माइनस 3 + 5, तो ये 5x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0. ये इक्वेशन बन गया 10.2. क्वेश्चन नंबर 7, फाइव एक्स प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0. 7th कंप्लीट. Question number 8. Perpendicular distance from origin is 5 units and angle made by perpendicular x is 30 degree. अब देखो ये इस तरह से कोई लाइन है, origin से perpendicular ये लाइन है और इसका डिस्टेंस दिया हुआ है. perpendicular distance is 5 units, ये 5 यूनिट है और एंगल जो है 30 डिग्री का बना रहा है. आपको याद होगा नॉर्मल फॉर्म में इस डिस्टेंस को p लिखते हैं और ये जो एंगल बनता है इसको ओमेगा लिखो या थीटा लिखो 30 डिग्री. और नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन होता है
इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म में होता है एक्स कॉस ओमेगा प्लस वाई साइन ओमेगा इक्वल टू पी। अब आप क्या करें, ओमेगा की वैल्यू और पी की वैल्यू पुट कर दें, तो एक्स कॉस 30 प्लस वाई साइन ओमेगा साइन 30 इक्वल टू पी की जगह 5 रख दें। अब आपको कॉस 30 याद होगा √3/2 और साइन 30 याद होगा 1/2 इक्वल टू 5। नीचे एलसीएम 2 से मल्टीप्लाई कर दें सबको, तो ये √3x प्लस ये 2 से 2 कट जाएगा, y इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 को इस तरफ ले आए, इक्वेशन बन जाएगा √3x प्लस y माइनस 10 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 8, √3x प्लस y इक्वल टू 10, ये इस बार ऐसे ही दे दिया। अब 9th क्वेश्चन, द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल PQR, एक ट्राइंगल PQR है, आप ट्राइंगल बना लें। P पॉइंट 2,1 है और Q पॉइंट -2,3 है, R पॉइंट 4,5 है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू द वर्टेक्स ऑफ R। वर्टेक्स R से मीडियन पूछा। मीडियन क्या होता है, तो मीडियन किसी साइड के मिड पॉइंट को उसके ऑपोजिट वर्टेक्स से ज्वाइन करने वाली लाइन को मीडियन बोलते हैं। सपोज करें R से मीडियन चाहिए आपको, तो इसका मिड पॉइंट लेना पड़ेगा। सपोज करते हैं ये S है, तो इसको ज्वाइन कर देते हैं। S इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। अब PQ का मिड पॉइंट S है, तो S का कोऑर्डिनेट पहले फाइंड करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूले से। कोऑर्डिनेट ऑफ S इक्वल, अब आप दोनों x कोऑर्डिनेट को प्लस कर दें और अपॉन में 2 कर दें, दोनों y कोऑर्डिनेट को प्लस कर दें, अपॉन में 2 कर दें। मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2 होता है। तो आपको ये 2 - 2 तो 0 हो गया, 3 + 1 4, 4/2 2 हो जाएगा, 0,2 मिल गया। अब आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों मिल गया। अब इसमें से जैसे अब मैं फिर से बना लेता हूं, R हमारा यहां पर है 4,5 और S इधर है 0,2। इन दोनों में से किसी को x1 y1 ले ले, x1 y1 और इसको x2 y2 ले लेते हैं। ये हमारा मीडियन है। अब आप स्लोप निकालें m इक्वल टू y2 - y1 बाय x2 - x1 से। तो y2 आपका 5 - 2 मतलब y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लिया ऊपर और x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ले लेंगे नीचे। 5 - 2 3, 3/4 हो गया, ये m आ गया। अब आप वही गोल्डन फॉर्मूला यूज करें, पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो y - y1 इक्वल mx - x1, ये इक्वेशन ऑफ लाइन होता है। तो y - y1 की जगह पे आप ये लेंगे 2 और m की जगह पे 3/4 और x - x1 है, x1 की जगह पे 0। अब आप क्या करें, अपॉन में 4 है, इसको इधर ले आए, 4y - 8 हो जाएगा, इक्वल 3 से मल्टीप्लाई कर दें 3x। आप इसको उधर ले जाएं या उसको इधर ले आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें x नेगेटिव में अच्छा नहीं लगता, इसी को भेज देता हूं उधर। तो ये हो जाएगा 3x - 4y + 8 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन ऑफ मीडियन आ गया। 9th क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन, 3x - 4y + 8 इक्वल टू 0, बिल्कुल सही आंसर। तो अब हम 10th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मुश्किल तो नहीं लगा, मीडियन है, कुछ नहीं, मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाला, 2 पॉइंट मिल गया, 2 पॉइंट मिल गया तो हम सबसे पहले स्लोप निकालते हैं और y - y1 इक्वल mx - x1 से इक्वेशन निकालते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू -3 5 एंड थ्रू 2 5 और -3 6। मान लें एक लाइन है जो कि पास हो रहा है किससे, 2 5 और -3 6, 2 5 बी ले लिया, -3 6, और कोई लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, इसका नाम दे दें आप CD, और ये CD लाइन किसी पॉइंट से पास हो रहा है, -3 5। ध्यान से देखें, आप क्वेश्चन में फिगर बना लेते हैं, नॉर्मल ऐसे फिगर बना लें तो समझ में आता है और आसानी से क्वेश्चन हो जाता है। आप देखें कि इस लाइन पर ये लाइन परपेंडिकुलर है, इस वाली लाइन का हमें इक्वेशन चाहिए, एक पॉइंट मालूम है, इसका अगर हमें स्लोप मिल जाए तो फिर गोल्डन फार्मूला पॉइंट स्लोप फॉर्म से इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो सवाल ये है कि इसका स्लोप कैसे मिलेगा। ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, इस लाइन पे 2 पॉइंट दिया हुआ है, हम बड़े आसानी से AB का स्लोप निकाल सकते हैं और परपेंडिकुलर वाली कंडीशन लगाएंगे कि M1 इंटू M2 इक्वल टू -1। अब आप देखें स्लोप ऑफ AB, लाइन AB का स्लोप y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 6 - 5 अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस -3 - 2 दैट इज 1/-5। अब आप since AB perpendicular CD, therefore slope of AB multiply slope of CD इक्वल टू -1। जब भी दो लाइन परपेंडिकुलर हो, दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करें और -1 के इक्वल कर दें। AB का स्लोप हमने निकाल रखा है -1/5 इंटू स्लोप ऑफ CD इक्वल -1, -1/5 को उधर शिफ्ट कर दें, 5 से डिवाइड मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस माइनस कर जाएगा, तो स्लोप ऑफ CD इक्वल टू 5। और अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो तो दूसरे लाइन, एक लाइन का स्लोप मालूम है तो दूसरे लाइन का स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, यानी कि इसका उल्टा कर दें और माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। 1/5 का उल्टा 5 हो गया और पहले से ये माइनस है, एक माइनस आप लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो CD का स्लोप आपके पास 5 आ गया और एक पॉइंट मालूम है, तो पॉइंट आपका हो गया -3, 5। ये आप x1 y1 कंसीडर करें, स्लोप आपका 5 है, इसे m कंसीडर करें और फिर से अपना इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए अपना गोल्डन फॉर्मूला लगाएं, y - y1 इक्वल mx - x1। y - y1 5 m 5 x - x1, ये पहले से माइनस है, यहां माइनस है तो ये प्लस में 3 आ जाएगा। अब आप ब्रैकेट ओपन करें, y - 5 5x + 15। अब आप देखें 5x पॉजिटिव में है, नेगेटिव रहता तो इस तरफ ले आते, हमें नेगेटिव में x पसंद नहीं, इसी को उधर ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 5x, ये y उस तरफ जाएगा तो -y, ये +15 इसी तरफ है, -5 इधर जाएगा तो +5, तो इक्वेशन बन के आ गया आपका 5x - y + 20 इक्वल टू 0। इस तरह से 10 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का कंप्लीट हुआ। आप डेली 10 क्वेश्चन कम से कम प्रैक्टिस करें तो आपका मैथ्स स्ट्रांग हो जाएगा। 10.2 क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल सही आंसर। ओके, बाय।